गुस्सा दिलवा रहे हैं। ड्रोन से शराब रोका जाता है और शिक्षक अपने बच्चों स्टूडेंट्स को पढ़ा तो नहीं पा रहे हैं, जाकर शराबबंदी करवा रहे हैं। कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो रोज रोज नया नया बहाना कर रहे हैं। ये तो समीक्षा के बाद ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। उस नेता को सोचना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं। शराबबंदी करना काम है शिक्षकों का। शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, मिड डे मील ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको अपने दिए कि चल के समाज सुधार का कार्यक्रम भी वही करेंगे। दिमाग में, आपके दिमाग में खोट है, आपने गलत सपना देख रखा है। इस तरह से फरमान जारी करके शराबबंदी नहीं की जा सकती है। शराब की लत क्या किसी के भाषण देने से, किसी के ज्ञान देने से, किसी के प्रवचन करने से, किसी के फरमान जारी करने से शराब की लत छूट जाती है क्या? कि तालिबानी तरीके से रातों रात तय कर दिया गया कि आपके पास दो ही विकल्प है, या तो शराब पिए या मरे। मौत नहीं हुई है, दुर्घटना नहीं है, ये हत्या है और हत्यारे का नाम है बिहार की सरकार। ये आज 13 लोग मरे हैं तो ये सुर्खियों में आ गए। आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है कि सरकार को पता नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जहरीली शराब से बिहार में लगातार मौतें हो रही हैं, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने संबोधन में ये बात कहते रहे, जो पिएगा वो मरेगा ही। साथ ही साथ लगातार पहल होता रहा कि बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाया जाए। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि शिक्षकों को भी, अध्यापकों को भी लगाया गया। सारण में जिस तरीके से जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सचिदानंद राय जी हैं। सारण के जनता से काफ़ी जुड़ाव रहा है। हम इनसे जानेंगे कि सर ये जो मौतें हुई इसका जिम्मेवार कौन? सरकार जिम्मेवार है। कैसे सर जिम्मेवार? सरकार ऐसे सरकार जिम्मेवार है कि सरकार ने जब ये कानून बनाया, आपने देखा होगा इस कानून में तो वैसे भी अनगिनत संशोधन हो चुके हैं, क्योंकि तालिबानी तरीके से रातों रात तय कर दिया गया कि आपके पास दो ही विकल्प हैं, या तो शराब पिए या मरे, शराब छोड़े या मरे। अगर शराब पिएंगे तो आप मरेंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो लोग सक्षम थे उन पर तो ये प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने तो आज भी अंग्रेजी शराब की व्यवस्था कर रखी है। आपको पता ही होगा, होम डिलीवरी होता है, भले पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, उनका 1 का 1.5 या 2 देना पड़ता होगा। लोग बताते हैं, हमें सुनने को मिलता है, कई जगह देखने को भी मिला है। और निश्चित रूप से सरकार के अलग अलग पदों पर बैठे हुए लोगों को पता है कि जो मैं कह रहा हूँ यही सत्य है। इसके अलावा जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरी तरह से असत्य है, झूठ है, फरेब है। ये तो हुआ सक्षम लोगों की बात में। लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो दिन रात मेहनत करके, जो रात शाम को आकर खाने के साथ में 2 घूंट शराब पीकर सोने की जिनकी आदत पड़ चुकी थी। शराब की लत क्या किसी के भाषण देने से, किसी के ज्ञान देने से, किसी के प्रवचन करने से, किसी के फरमान जारी करने से शराब की लत छूट जाती है क्या? शराब की लत छुड़ाने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लगते हैं, तब भी नहीं छुड़ा पाते हैं। माँ बाप परिवार के लोग लगे रहते हैं शराब की लत छूट जाए, तब भी लोग नहीं छोड़ पाते हैं। एक प्रदेश के मुखिया कह देंगे कल से शराब पीना छोड़ दो, लोग छोड़ देंगे क्या? आपने तो विकल्प ही नहीं दिया। आपने तो कहा कि शराब पियोगे तो मरोगे, और नहीं अगर जिंदा रहना है तो शराब मत पियो। ये कौन सा फरमान है? ठीक है, नंबर 1 ये। नंबर 2 देखिए, आपने पहले बाजार पर जो है सो देसी शराब की और क्या कहते हैं मसालेदार शराबों की दुकान खोलकर लोगों को लत लगाई, बढ़ावा दिया। जब लोग उसके आदी हो गए, रातों रात आपने बंद कर दिया। अब वो तो उस आदत से बाहर निकल नहीं पा रहे। वो कर क्या रहे हैं? क्योंकि उनके पास में उतना पैसा भी नहीं है, इसलिए होम डिलीवरी तो ले नहीं सकते, न वो उतनी महंगी शराब खरीद सकते हैं। सस्ते शराब की खोज में निकलते हैं। अब यहाँ पर जालसाजों और धंधेबाजों का समय आ जाता है। जो अपराधी पुलिस के साथ मिलजुल कर जो है सब काम कर रहे हैं, वो लोग सस्ते में शराब के नाम पर जहर मुहैया करवाते हैं। और ये आज 13 लोग मरे हैं तो ये सुर्खियों में आ गए। आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है कि सरकार को पता नहीं है? किसको पता नहीं है कि रोज प्रतिदिन जो है हर जिले में, हर प्रखंड में 1-2 मौतें होती हैं। मौत से ज़्यादा कितने लोग इस तरह जहरीली शराब पीकर या गलत शराब पीकर या शराब के नाम पर कुछ और पीकर बीमार पड़ रहे हैं, गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं, अपंग हो रहे हैं, अपाहिज हो रहे हैं, काम के योग्य नहीं बच रहे हैं। ये जो इतना बड़ा पाप जो सरकार कर रही है, सरकार को तो इसका जवाब देना पड़ेगा। पर नीतीश कुमार लगातार समीक्षा करते रहे और आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जानकार लोगों के साथ बैठना चाहिए, एक रणनीति बननी चाहिए, मगर नीतीश कुमार समीक्षा करते रहे। ड्रोन को उन्होंने लगाया, इसमें अध्यापक को लगाया और तमाम वो चीज़ों को लगाया जिससे बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाया जा सके, मगर धरातल पर कोई भी सही साबित नहीं। क्यों गुस्सा दिलवा रहे हैं? ड्रोन से शराब रोका जाता है और शिक्षक अपने बच्चों स्टूडेंट्स को पढ़ा तो नहीं पा रहे हैं, जाकर शराबबंदी करवा रहे हैं। कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो रोज रोज नया नया बहाना कर रहे हैं। ये तो समीक्षा के बाद ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। उस नेता को सोचना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं वो। शराबबंदी करना काम है शिक्षकों का। शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, मिड डे मील ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको अपने दिए कि चल के समाज सुधार का कार्यक्रम भी वही करेंगे। जिन शिक्षकों को आप ठीक से तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री नीतीश बराबर काम के लिए बराबर वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं। अब उन लोगों से चले आप समाज सुधार करवाने,
दिमाग में, आपके दिमाग में खोट है, आपने गलत सपना देख रखा है। इस तरह से फरमान जारी करके शराबबंदी नहीं की जा सकती है। शराबबंदी करने के लिए सबसे पहले आपको टास्क फोर्स बैठाना चाहिए था, उसमें एक्सपर्ट्स को बैठाना चाहिए था जो समझ पाते कि शराबबंदी के लिए क्या क्या जरूरी होता है। जो लोग शराब के लत पकड़े हुए उनको शराब छुड़वाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सारी व्यवस्थाएं पहले करनी चाहिए थी, सामाजिक सुधार करना चाहिए था, समाज में जागरूकता लानी चाहिए थी और धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए था। आपने वो तो किया नहीं। और आज आप कह रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। आप तो वही ऑप्शन दीजिएगा कि या तो मरो या फिर शराब छोड़ो। और जो शराब नहीं छोड़ पाएंगे मरेंगे। शराब पीना क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया? तुमको मरना पड़ेगा। सचिदानंद राय जी, आज आपको गुस्सा आ रहा है, पर जब आप बीजेपी से जुड़े हुए थे, आप एमएलसी थे, उस समय भी बिहार में शराबबंदी कानून लागू थी, उस समय भी लोगों की जाने जा रही थी, उस समय आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? शराबबंदी को लेकर सचिदानंद राय पहले दिन से मुकर रहे हैं और इसी बात को लेकर मुकर रहे हैं। मैं कभी किसी पार्टी के बंधन में बंधता नहीं हूँ, क्योंकि मैं वही बात कहता हूँ जो जनता के हित में होता है। पहले दिन से अगर किसी एक व्यक्ति ने हमेशा शराब इस नीति का विरोध किया है, शराबबंदी के विरोध में नहीं हूँ। शराबबंदी होना चाहिए, शराब कम होना चाहिए, शराब लोगों को समझा कर छुड़वाना चाहिए, इस तरह के तरीके निकालने चाहिए कि लोग शराब न पिएं। लेकिन इस तरह से रातों रात तय करना है कल से शराब नहीं पीने देंगे और पीजिएगा तो मरिएगा, इसके खिलाफ मैं शुरू से रहा हूँ। मैंने पहले दिन कहा था कि तालिबानी कानून है, काला कानून है। अच्छा, ये रिकॉर्ड में है। आप अगर थोड़ा सा यूट्यूब खंगाल के देखिएगा तो पाइएगा किस तरह के मेरे पहले भी इंटरव्यूज हो चुके हैं। तो इंटरव्यू तो छोड़िए, मैंने सदन के पटल पर कहा था कि ये गलत तरीका है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से मेरी नोकझोंक हो गई थी इस बात को लेकर। मैंने एक पत्र देकर लिखा था कि हमको सुरक्षा चाहिए, हमको दीजिए सुरक्षा कि हमारे घर में कोई अगर खाली शराब की बोतल फेंक देगा तो कल मैं फंस जाऊँगा। ऐसे ऐसे कानून बनाए गए, उन कानूनों में आपने संशोधन किया, बहुत से संशोधन कर डाले। अरे भाई साहब, एक बार पूरी तरह से संशोधित कर दीजिए, इसको एक बार पूरी तरह से बंद करके एक्सपर्ट लगाकर किस तरीके से शराबबंदी को किस हद तक किया जा सकता है और कैसे लोगों को विश्वास में लेकर किया जा सकता है, उस पर काम करना चाहिए। ये काम नेता का होता है, ये काम होता है जो समाज सुधार करना चाहता है। और वरना हिटलर की तरह एक फरमान जारी करके लोगों को मरने का एकमात्र विकल्प देना, ये गलत होता है। ये मेरी समझ से हत्यारे का क्षण, मैं तो कहता हूँ सरकार हत्यारी है। ये जितने लोग मरे हैं ये मौत नहीं हुई है, दुर्घटना नहीं है, ये हत्या है और हत्यारे का नाम है बिहार की सरकार। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये जब शराबबंदी कानून को लाया, उन्होंने कहा कि समाज में एक परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और जो घर में महिला और पुरुष के बीच नोकझोंक होती है, कहीं ना कहीं पुरुष शराब पीकर आता है, महिलाओं को मारता है, महिला उत्पीड़न कम होगी और आप उन्हीं चीज़ों को लेकर एक प्रश्न मार्क मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस विचार पर खड़ा कर रहे हैं। जो बातें कर उसमें तो कुछ भी हुआ क्या? कुछ भी संभव हो पाया क्या? अगर संभव होता तो आज बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं। एनडीए के नेता तो कहते हैं कि महिला हिंसा झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के लिए नेता इसीलिए नहीं फेमस है। सब नेता झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबको पता है, जो नेताओं में भी जो पीने वाले हैं आज भी पी रहे हैं। क्या ऐसे घटनाएं नहीं हटती हैं कि आप लोग मीडिया में नहीं लेके आते फलाना नेता पी के टून हो गया, फलाना अफसर पी के टून हो गया, फलाना से जो है सो थाने के अंदर में शराब पीते हुए शराब पुलिसकर्मी पाए गए? क्या नहीं मिलता है क्या? क्या आप लोग नहीं कहते हैं कि होम डिलीवरी होता है? क्या होम डिलीवरी लोग पकड़े नहीं जाते? क्या शराबों की खेप नहीं पकड़ी जाती? सब पकड़ा नहीं जाता क्या? क्या लोगों को नहीं पता है कि थाने के अंदर फ़ोन करके आप चाहें तो सवा शराब मंगवा सकते हैं? ऐसी व्यवस्था भी कई जिलों में है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आप कहते हैं कि जो नीतीश जी कह रहे हैं वो संभव हो पाया है? कुछ भी संभव नहीं हो पाया। सब ख्याली पुलाव है, वो सब किताब में लिखने की चीज़ें हैं। बिल्कुल सही बात है, शराबबंदी अगर हो जाए तो जो बातों कह रहे हैं वो संभव हो जाएगा, लेकिन क्या शराबबंदी आप कर पाए हैं? अच्छा, आप कह रहे थे कई पत्रकार आए, आपने उनसे इंटरव्यू दिया, आपने उस दरमियान आपने कहा कि आप बाहर थे इसलिए जिन परिजनों को दर्द है, दुख है, जिन्होंने अपने खोए हैं, उनसे आपने मुलाकात नहीं की, आपकी तबीयत नासाज है, मगर आपने संपर्क साधने की कोशिश की। मैं अपने जो हमारे सहयोगी हैं उन जगहों पर उनके साथ लगातार संपर्क में हूँ, परिवार के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। मैं आज ही हरिद्वार से लौटा हूँ। मैं पिछले 2 सप्ताह से हरिद्वार में अपने कुछ शारीरिक अस्वस्थता थी जिसको प्राकृतिक चिकित्सा के लिए मैं वहाँ पर गया हुआ था। बिल्कुल अपने क्षेत्र के लोगों को बता कर गया हुआ था, वरना मैं लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं आज ही लौटा हूँ। आप लोगों से बात करने के बाद मैं अभी ये अंतिम वार्ता होने के बाद मैं अभी आधे घंटे या 15 मिनट के अंदर में मैं छपरा जा रहा हूँ। आज शाम को रात में जाकर मिलना उचित नहीं होगा, इसलिए छोड़कर मैं कल दिन में उन परिवार के लोगों के साथ मिलूँगा, बात समझूंगा। और सरकार अगर बाज नहीं आई, मैं तो यहाँ न्यायालय से मेरा अनुरोध है कि इस मामले में न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर सरकार को दोषी बनाते हुए, सरकार को हत्यारा बनाते हुए उस पर मुकदमा चलाना चाहिए। शराबबंदी कानून क्या लगता है सचिदानंद राय जी की खत्म कर देना चाहिए या फिर
शराबबंदी कानून में संशोधन करना चाहिए, किस रूप में आगे बढ़ना? जिस रूप में शराबबंदी किया गया उसको तो तुरंत अभी रोकना चाहिए। अच्छा, रोककर एक टास्क फोर्स बनाकर, एक्सपर्ट्स को बनाकर, एक नई तरीके से नीति बनाकर, चरणबद्ध तरीके से जितना संभव हो उतना ही शराबबंदी करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी कीमत पर एक भी व्यक्ति जहरीली शराब पीकर मरे, ये सरकार के लिए शर्म की बात है। तो आपने सुना, सचिन राय जी को सारण से ताल्लुकात रखते हैं, सारण की जनता से काफ़ी जुड़ाव है और साफ तौर पर बिहार सरकार पर कई प्रश्न खड़े कर रहे हैं। खैर, इन तमाम प्रश्नों का क्या सत्ता में बैठे नेता जवाब देंगे या दे पाएंगे, क्योंकि शराबबंदी कानून बिहार सरकार लगातार ये कहती रही कि एक अच्छा पहल है, मगर इस पहल के बीच में लोगों की जानें जा रही हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।